नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 18 कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम कृषि की विशेषता, उसके महत्व के बारे में बातचीत कर लिए थे। आज हम भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इन समस्याओं में भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं इनमें मुख्यतः नंबर 1 भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार या दबाव। आज भारत देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है, यानी जनसंख्या नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसका दबाव इस भूमि पे ही पड़ रहा है, रहने के लिए, खजानों के लिए, और इतना ही नहीं रोजगार के लिए भी इस भूमि के लिए ऊपर ही दबाव बढ़ रहा है। तो जो पहले एक परिवार था, एक परिवार में एक पिता के 3 संतान थी, अब 3 की 6 हो गई, 6 की 12 ऐसे। और जो भूमि थी वो सीमित मात्रा में थी, तो भूमि भी उनमें बढ़ करके कम होती जा रही है, इसलिए भूमि के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण भूमि कम होती जा रही है, इसलिए भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। भूमि का असंतुलित वितरण, भूमि का जो वितरण है वो संतुलित रूप से नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। कहीं पे भूमि के ऊपर भी कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं। तो जहाँ भूमि है वहां पे भी समतल और सही तरीके से नहीं है। कृषि में कम उत्पादकता, अगला है कृषि में कम उत्पादकता। जो हम खेती करते हैं वो उन्नत किस्म के बीज वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से या उर्वरक नहीं मिलने की वजह से जो खेती की उत्पादकता है वो भी कम होती है, इसलिए ये भी भारतीय कृषि की एक मुख्य समस्या है। अगला पॉइंट है अनिश्चित वर्षा। भारत के अंदर जो भारतीय कृषि है उसको हम मानसून का जुआ भी कहते हैं, अर्थात बरसात अच्छी होती है तो फसल ठीक हो जाती है, बरसात कम होती है तो फसल सही नहीं हो पाती है। तो एक तरह से अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अति में ज्यादा बरसात हो जाती है तो भी फसल नष्ट हो जाती है, और अनावृष्टि अर्थात कम बरसात होती है तो उसके अंदर भी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए कृषि में कृषि अनिश्चित वर्षा के कारण भी कृषि की उत्पादकता कम रहती है। सिंचाई के साधनों का सीमित विकास, सिंचाई के जो साधन है उनका पूरी तरह से अर्थात पूर्णतः विकास नहीं हो पा रहा है, अर्थात विकास नहीं होने की वजह से फसल अर्थात जिस फसल को पानी की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है, वहां सिंचाई नहीं होने की वजह से उत्पादकता कम होती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, कृषि के बारे में, किसान को खेती करने के बारे में उसकी जानकारी नहीं है, किस समय हमारे को रासायनिकों का यूज करना है, किस समय हमारे को उर्वरक का यूज करना है, किस समय हमारे को कौन सी अर्थात फसल कौन सी भूमि के अंदर अर्थात कौन सी मिट्टी के अंदर हमारे को लगानी चाहिए, ये ठीक तरीके से ध्यान नहीं होने की वजह से भी कृषि यानी कि ये बड़ी समस्या है। और परंपरावादी, अर्थात परंपरावादी का मतलब जो पहले से बोते आ रहे हैं वही खेती करते हैं, वही फसल बोते हैं। यदि आज के युग में हम मॉडर्न टाइम के अंदर जैसे नई तकनीकों के द्वारा कृषि करना या कृषि करते हैं तो उससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन परंपरावादी के कारण ही हमारी भारतीय कृषि के अंदर ये भी एक समस्या बनी हुई है। उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ नहीं होना, अर्थात जो किसान खेती में जो उपजाऊ लेता है, उपज लेता है, उस उपज को मंडी तक पहुंचा करके सही तरीके से भाव नहीं मिल पाना, यानी उचित दाम पर उसका उचित दाम नहीं मिल पाना, ये भी एक भारतीय किसानों के पास समस्या है। विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसानों को लाभ नहीं पहुंचना, अर्थात कई प्रकार के से गवर्नमेंट सरकार की ऐसी योजनाएं होती है जो छोटे किसान, मध्यम किसान होते हैं उनको ये योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन वो योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं है। ये इस तरीके से भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं होती है। और अब आगे है कृषि के प्रकार। भारतीय कृषि के प्रकार अर्थात कितने प्रकार की जो कृषि है, हम कैसे कौन कौन से प्रकार की कृषि भारत के अंदर की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है जो कृषि है वो
कृषि के अंदर निर्वाह कृषि अर्थात पहले कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, इसमें है नंबर 1 निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि यानी भारत के अंदर ये जो कृषि है वो पहले से ही चली आ रही है, काफी पुरानी है, परंपरागत एक पद्धति है। उसके द्वारा उस पद्धति के द्वारा किसान अपने खेतों के अंदर हल जोत करके, बैलों की सहायता से हल जोत करके और अपने अधिक श्रम की सहायता से उपजाऊ अर्थात भूमि को उपजाऊ करके अर्थात उससे फसल ले पाता है। तो ये निर्वहन कृषि है। इस कृषि के अंदर परिवार अपने घर के सदस्यों की सहायता से ही खेती करता है और न ही इसमें अत्याधुनिक औजारों का और उसके साथ साथ में उर्वरकों का भी उपयोग नहीं हो पाता है। इस कृषि में मुख्य रूप से परिवार के लिए खाद्यान्नों और जो जानवर होते हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था अर्थात चारा, जिसको बोलते हैं तुरा चारा, इसके ऊपर मुख्य ध्यान रखता है। अर्थात किसान अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न और जानवरों के लिए चारा अर्थात ये उगाता है, इसके लिए इसका ज्यादा ध्यान रखता है। अब निर्वहन कृषि के प्रकार, निर्वहन कृषि के भी प्रकार होते हैं। इस कृषि को हम और डिवाइड कर सकते हैं और बांट सकते हैं। निर्वहन कृषि के प्रकार इसमें है, निर्वहन कृषि को भी आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि एवं गहन निर्वहन कृषि दो भागों में हम बांट सकते हैं। अब आदिम कृषि को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है स्थानांतरित कृषि और एक स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि और दूसरी है स्थायी कृषि। दो भागों में आदिम कृषि को दो भागों में बांटा, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक चावल प्रधान गहन कृषि और एक गेहूं प्रधान गहन कृषि। चावल प्रधान गहन कृषि और एक गेहूं प्रधान गहन कृषि। ऐसे करके हम जो निर्वहन कृषि है उसको दो भागों में अलग अलग बांट सकते हैं, आदिम निर्वहन कृषि और एक गहन निर्वहन कृषि। अब देखिए इसमें आदिम निर्वहन कृषि जो मुख्य ये है, आदिम निर्वहन कृषि को दो भागों में बांटा गया है, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि जो किसान काफी जो जंगल होते हैं, जंगलों के अंदर कुछ भाग को उसकी लकड़ी, उसकी जो चारा या उसके अंदर जो खरपतवार वगैरह होती है उसको साफ करता है, अर्थात उस भूमि को साफ करता है और 2 से 3 वर्षों तक 2 से 3 वर्षों तक इस भूमि के ऊपर उपज लेता है और उपज लेने के बाद में जब 2-3 वर्षों 4 वर्षों तक उपज उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो उस कृषि को छोड़ देता है और फिर दूसरी जगह पे वैसे ही किसान जो जमीन होती है, भूमि होती है, उसको साफ करता है और वहां पे उपज लेना प्रारंभ कर देता है।
अर्थात ये ज्यादातर इस कृषि के अंदर खाद्यान्नों पर ज्यादा ध्यान देता है। अर्थात व्यक्ति अपने खाद्यान्नों से संबंधित ही जो वस्तुएं होती है, अर्थात जो अनाज होते हैं, फसलें होती है, उनको लगाता है और उसका उत्पादन करता है। अब है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के जो देश अपना राज्य है, अपना भारत है, उसके अंदर उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब अलग अलग नामों को अपन ध्यान से देख लेते हैं एक बार कि कौन से क्षेत्र के अंदर से किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र या नाम उसका और क्षेत्र या राज्य। क्षेत्र या राज्य। देखिए इसको नंबर 1 झूमी कृषि, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, अर्थात अरुणाचल, मेघालय और ये जो पूर्वी उत्तरोत्तर पूर्वी जो राज्य है उनके अंदर इसको झूमी कृषि के नाम से जानते हैं। बेवर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर इसे झूमी कृषि को अर्थात इस आदिम कृषि को बेवर के नाम से जानते हैं। पोदू ये आंध्र प्रदेश में है। पोदू आंध्र प्रदेश। उसके बाद है पोनम केरल। पोनम केरल के अंदर, केरल में कहते हैं, पुकारते हैं। और हिप्पा या पेडा, हिप्पा हिप्पा ये दक्षिण भारत अर्थात जहां गोंड जाति रहती है, दक्षिण भारत के अंदर गोंड जाति के जो लोग होते हैं वहां पे इसको ये इस नाम से जानते हैं। कुमारी वे पश्चिमी घाट के ऊपर कुमारी, पश्चिमी घाट के ऊपर इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। खील हिमाचल प्रदेश, खील हिमाचल प्रदेश और वालरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। अर्थात इस तरीके से स्थानांतरित कृषि होती है, उसको हम विभिन्न क्षेत्रों पर अर्थात विभिन्न राज्यों के अंदर उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जो झूमी कृषि है उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर बेवर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पोदू आंध्र प्रदेश में, पोनम केरल और हिप्पा दक्षिण भारत गोंड जो जाती है वहां पे, कुमारी पश्चिमी घाट, खील हिमाचल प्रदेश और वालरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर इस जो कृषि है स्थानांतरित कृषि है उसको इस नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो कुछ स्थायी कृषि इसी के अंदर है, स्थायी कृषि। ये स्थायी कृषि क्या होती है? इसके अंदर जो लोग
स्थायी कृषि। निर्वहन कृषि के अंदर ही जो स्थानांतरित कृषि थी, आदि निर्वहन कृषि थी, उसके अंदर दो भागों में बांटा गया, स्थानांतरित कृषि और एक स्थायी कृषि। स्थायी कृषि के अंदर ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र थे जहां लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के और खेती करते थे, अब वो जनसंख्या दबाव के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या दबाव के कारण वो लोग वहीं पे रहने लग गए, अर्थात स्थायी हो गए। पहले जगह जगह न घूम करके वो उसी जगह पे स्थायी रूप से रहने लग गए और वहीं पे स्थायी कृषि करना प्रारंभ कर दिए। अर्थात जो एक क्षेत्र था उस भूमि के ऊपर उन्होंने कृषि प्रारंभ कर दी, स्थायी रूप से कृषि प्रारंभ कर दी। अर्थात कृषि करने के साथ साथ में यहाँ पे जो उत्पादन था उन वो उत्पादन करने के साथ साथ में पशुपालन, इन्होंने पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया। अब पशुपालन के साथ साथ में अब जब लोग स्थायी रूप से रहेंगे तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाएगी, उनकी जरूरतें ज्यादा हो जाएगी, उनको खाद्यान्नों के साथ में जानवरों के लिए चारे की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वे इस प्रकार की फसलों का उगाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अर्थात स्थायी रूप से जो आदिवासी लोग थे वो स्थायी रूप से रहना, स्थायी रूप से कृषि करना प्रारंभ कर दिया। आज की क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद।